हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने वांगजी के पैरों की मसाज कर दी थी। उसके बाद वांगजी अपने बेड के ऊपर लेट जाता है। बेड के ऊपर लेटने के बाद वांगजी साइड लैम्प को बंद कर देते हैं। एंड साइड लैम्प को बंद करने के बाद वांगजी कहता है कि आप दोनों जाइए, सो जाइए, नहीं तो आपकी आवाज़ सुन के आसियान जग जाएगी। जहाँ पे विंग मुँह बनाता है वांगजी की बात सुनकर। फिर वो उस रूम से निकल गया था और उसके पीछे पीछे लेंजर भी निकल गया था। एंड उन दोनों को जाते हुए देख के वांगजी स्माइल करता है। फिर वो भी सो जाता है। फिर हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बोलकर विंग मुंह बना रहा था जहाँ पे लेंजर कहता कि ओ अच्छा, तुम्हारी रिस्पेक्ट, चलो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बोलकर वो उसको कैरी कर लेता है जहाँ पे लेंजर देख रहा था विंग को। फिर लेंजर विंग के बम पे एक स्लिप कर देता है जहाँ पे विंग कहता है कि तुमको इसके अलावा कुछ आता है क्या। फिर लेंजर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। फिर लेंजर कहता है कि वैसे भी मुझे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बोलकर वो उसको रूम के अंदर ले जाते हैं। एंड रूम के अंदर ले जाने के बाद उस रूम के डोर को बंद कर लेता है जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे छोड़ो लेंजर, मुझे कुछ भी नहीं करना है एंड तुम मुझे थका देते हो। जहाँ पे लेंजर कहता है कि ओ अच्छा, वैसे भी बहुत दिन हो गए तुमको मेरे प्यार का सामना करे हुए। जहाँ पे विंग कहती कि ओ अच्छा, 2 दिन ही तो हुए हैं। जहाँ पे लेंजर कहती कि ओ अच्छा, 2 दिन ही हुए क्या, बट मुझे लगता है कि मैंने तुमसे 2 महीने दूर रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ यही आता है तुमको, इसके अलावा कुछ आता है क्या। जहाँ पे लेंजर फिर विंग को सीधा ही बेड के ऊपर पुश कर देता है। एंड पुश करने के बाद उसके ऊपर आ जाता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था वो कहता कि लेंजर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जहाँ पे लेंजर कहता कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो विंग के पैरों को खींच लेता है एंड उसको नीचे कर लेता है। जहाँ पे लेंजर विंग को सीधा किस करने लगता है। जहाँ पे विंग उसको पुश कर रहा था। फिर लेंजर उसके हाथों को पकड़ के उसके बेड के ऊपर पिन कर लेता है। जहाँ पे लेंजर उसको किस किए जा रहा था। जहाँ पे विंग उसको पुश किया जा रहा था लेकिन वो कर नहीं पाता। फिर लेंजर काफ़ी समय तक किस करता है तो विंग भी मेल्ट हो जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड ऐसे किस करने के बाद विंग विदाउट हो गया था तो वो उसको धक्का देने लगता है। जहाँ पे लेंजर भी उसकी लिप्स को छोड़ देता है और दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर लेंजर विंग की नेक को देखता है एंड उसके ऊपर बैठ कर देता है। जहाँ पे विंग चिल्लाता है, कहता कि क्या कर रहे हो। जहाँ पे लेंजर कहता कि वही प्यार और क्या, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी तो करता हूँ। ये बोलकर वो फिर से बैठ करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या करो लेंजर, छोड़ो, ऐसे मत करो। जहाँ पे लेंजर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। फिर लेंजर धीरे धीरे करके लेंजर विंग की नेक पे किस करने लगता है एंड उसके शर्ट के बटन को भी ओपन करने लगता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था और कहता कि लेंजर तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। जहाँ पे लेंजर कहता कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो उसकी शर्ट को ऊपर अनबटन कर देता है एंड उसको फ्रंट से नेकेट कर देता है। जहाँ पे लेंजर उसके चेस्ट को क्लिक कराता सा कराता है एंड दूसरी चेस्ट को उसको पिंच कर जा रहा था और विंग मॉर्निंग कर रहा था। जहाँ पे लेंजर उसको ब्रूटली सक करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि इतना जोर, इतनी फास्ट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे लेंजर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड ऐसे करता रहता है। फिर धीरे धीरे करके वो उसकी बिल्ली के अंदर यानी कि बिल्ली की तरफ आ रहा था एंड बिल्ली की तरफ आते हुए इसको बैट लिक सक सब कुछ करता है एंड किस करता है। फिर लेंजर उसकी पेंट को निकाल देता है एंड खुद भी अंडरड्रेस हो जाता है। एंड अंडरड्रेस होने के बाद लेंजर विंग को देखता है। जहाँ पे उसको अच्छे से मिस करने के बाद लेंजर फिर उसके लोअर पार्ट को पकड़ता है, उसको रब करने लगता है। जहाँ पे विंग प्लेजर में मॉर्निंग कर रहा था एंड ऐसे काफ़ी समय तक मॉर्निंग करने के बाद वो रिलीज हो जाता है। जहाँ पे लेंजर दिखता है विंग को, फिर उसके लेग्स पे किस करता है, बाइट करता है, सक करता है और ये सब कुछ करने के बाद लेंजर विंग की इनर थाई को भी टच करता है। जहाँ पे विंग बहुत ही मॉर्निंग कर रहा था एंड वो कर रहा था कि लेंजर प्लीज़ रुक जाओ। जहाँ पे लेंजर बिल्कुल भी नहीं रुकता एंड वो विंग को पलट देता है एंड उसको अब उसके बिल्ली के बल्कि यानी कि विंग उल्टा लेटा होता और लेंजर उसके ऊपर आ गया था। जहाँ पे लेंजर ने विंग के पैरों को भी स्ट्रेट कर दिया था। फिर उसके अंदर एंटर करा था खुद को। फिर लेंजर उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था एंड मॉर्निंग कर रहा था और कहता कि तुम एक नंबर की बेस्ट हो। फिर लेंजर कहता कि जैसा भी हो तुम्हारा हो। ये बोल के वो उसकी बैक के ऊपर भी बैठ के जा रहा था। जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और कहता कि तुम हमेशा ऐसे करते हो। फिर विंग उसको भी इंजॉय करने लगता है क्योंकि उसको पसंद था लेंजर का इतना रफनेस। एंड जैसे भी जब विंग उसको इग्नोर करता था तो लेंजर और भी ज़्यादा करता था एंड इससे विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लगता था एंड इससे उनका हॉट सेशन चल रहा था। फिर लेंजर विंग के अंदर रिलीज हो जाता है। फिर लेंजर विंग के ऊपर ही लेट जाता है जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था एंड दोनों ही स्वेट से भर गए थे। फिर लेंजर फिर से टर्न होना हो गया था तो वो लेंजर विंग को सीधा ही कर देता है एंड उसके ऊपर आ गया था। फिर उसके साथ में फिर से इंटीमेट होने लगा था जहाँ पे विंग उसको इंजॉय कर रहा था एंड विंग ने लेंजर के कमर के अराउंड अपने लेग्स को टेप कर दिया था एंड उसको इंजॉय कर रहा था सब कुछ। वो ऐसे काफ़ी समय तक उसी पोजिशन में अपनी इंटीमेसी करते हैं
और बीच बीच में लेंजे उसको बाइट करता, सक करता, किस करता, ये सब कुछ कर रहा था और विंग इसको एंजॉय कर रहा था। जहाँ पे विंग के निपल्स उसको रेड कर दिया था लेंजे ने बाइट कर करके। जहाँ पे विंग दिख रहा था कि उसके निपल्स कितने स्वोले हो गए। जहाँ पे लेंजे ने विंग के लिप्स के ऊपर भी बाइट कर दिया था। जहाँ पे लेंजे दिख रहा था उसके यानी कि उसके नीचे जो पर्सन है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जहाँ पे लेंजा कहता कि विंग तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जहाँ पे विंग कहता कि मैं हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल नहीं। जहाँ पे लेंजा कहता कि मेरी नज़र से देखो ना तुम कितने ब्यूटीफुल हो, ये बोलकर वो विंग को पुश किया जा रहा था। जहाँ पे विंग एक हिट के यानी कि जब लेंजन एक हिट करता तो वो मॉर्निंग करता। जहाँ पे लेंजन कहता कि और जब तुम मॉर्निंग करते हो मेरे नाम से तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, ये बोलकर लेंजन विंग को फोरहेड पे किस करता है। जहाँ पे विंग प्लस कर गया था और कहते कि शिमलेस, ये बोलकर वो फिर से लेंजन को एंजॉय करने लगा था। जहाँ पे लेंजन उसके साथ में ऐसे इंटीमेट होता है एंड 2 से 3 राउंड और करते हैं एंड ऐसे करके रात के 2 बज गए थे। जहाँ पे लेंजन फिर से विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। जहाँ पे विंग दिखता है कि उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा हुआ है। तो विंग कहता है कि लेंजन रुको, किसका फ़ोन है। जहाँ पे लेंजन कहता है कि रुक जाओ मुझे करना है। जहाँ पे लेंजन की बात विंग काटते हुए कहते कि मुझे देखना है नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, ये बोलकर वो उस फ़ोन को पिक कर लेता है। जहाँ पे वो देखता है कि वांगजी का फ़ोन है तो वो उसको कहती है हेलो वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहते कि आप कहाँ पे हो। जहाँ पे वांगजी की बात सुन के लेंजन यानी कि विंग कहते कि मैं तुम्हारे भाई के साथ। जहाँ पे वांगजी कहते कि ओ अच्छा क्या आप आ सकते हो। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ क्या हुआ। जहाँ पे वांगजी कहते कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर एंड बनाना फ्लेवर खाना है। जहाँ पे विंग कहते कि ओके मैं आ रहा हूँ। फिर वो लेंजन को देखता है जो कि उसको पुश किया जाता है। जहाँ पे विंग मॉर्निंग करता है। जहाँ पे वांगजी तो ब्लश कर गया था और कहते कि आप आ जाना 2 मिनट के बाद में। जहाँ पे विंग कहती ओके ओके। फिर वो फिर से मॉर्निंग करता है एंड फिर वो फ़ोन कट कर देता है। जहाँ पे लेंजर रुकता नहीं है और उसको हिट किया जा रहा था फ़ोन के दौरान भी। फिर विंग अपने फ़ोन को साइड में रखता है एंड वो कहते कि लेंजन हटो। जहाँ पे लेंजन कहते कि रुको मुझे करना है। जहाँ पे लेंजन की बात ना मानते हुए लेंजन यानी कि विंग उसको साइड कर देता है और कहते कि हटो। जहाँ पे लेंजन कहते कि तुम मुझे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। फिर विंग उसको घूरता है और कहते कि ये कौन सा राउंड है तुम्हें पता है। जहाँ पे लेंजन कहते कि कौन सा है। जहाँ पे विंग कहते कि 5वां और अब तुम खुद सेटिस्फाई करो खुद को, मैं जा रहा हूँ वांगजी के साथ वांगजी के पास। जहाँ पे लेंजर कहते कि क्यों। जहाँ पे विंग कहते कि उसको आइसक्रीम खानी है तो मैं उसको वहीं देने जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग सीधा ही वॉशरूम में चला जाता है एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो बात लेता है एंड बात लेने के बाद वो अपने कपड़े पहनता है एंड अपने फ़ोन को लेता है और उस रूम से निकल गया था। और रूम से निकलने के बाद वांगजी यानी कि विंग जाता है सीधा किचन में। जहाँ पे वो देखता है कि आइसक्रीम नहीं है तो विंग जाता है बाहर एंड बाहर जाने के बाद वो आइसक्रीम लेने के लिए निकल गया था। और दूसरी साइड हमें लेंजर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे लेंजर तो विंग को दिख रहा था घूर घूर के और कहता कि ये बीच में कैसे भाग गया। एंड फिर वो खुद को दिखता है, फिर वो खुद को सेटिस्फाई फील कराता है एंड फिर वो बात लेता है एंड बात लेने के बाद फिर वो सो जाता है। वो सोच रहा था कि जब से वांगजी प्रेग्नेंट हुआ है तो विंग ऐसे भाग रहा था एंड वो ऐसे ही कभी उठ के यानी कि हाथ में वांगजी को यानी कि लेंजन को छोड़ के चला जाता है। वांगजी यानी कि लेंजन यही सोच रहा था। फिर वो सो जाता है। दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग जाता है एक आइसक्रीम पार्लर में एंड वहाँ से आइसक्रीम लेता है एंड आइसक्रीम लेने के बाद वो सीधा आता है वांगजी के रूम में एंड वांगजी के रूम में आने के बाद वांगजी को विंग जगाता है। कहता कि वांगजी उठो। जहाँ पे वांगजी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। फिर वो देखता है कि विंग उसके सामने तो वांगजी उठने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग उसको अच्छे से उठा के बिठा देता है एंड साइड के लैंप को भी जला दिया था विंग ने। फिर वो कहता कि खा लो। जहाँ पे वांगजी देखता है कहती ओ ओके, ये बोलकर वो उसके हाथों से जो आइसक्रीम के बॉक्स थे उसको ले लेता है एंड उसको खाने लगता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग भी साइड में जाके बैठ गया था वांगजी के। जहाँ पे वांगजी एंजॉय करके खा रहा था और कहता कि ये बोलकर वो खा रहा था। जहाँ पे वांगजी को ऐसे खाते हुए देख के विंग को उसके ऊपर प्यार आ रहा था और विंग वांगजी को ऐसे दिखता है। जहाँ पे वांगजी की नजर जाती है विंग के ऊपर। फिर वो कहते कि क्या हुआ, क्या आपको भी खानी है। जहाँ पे विंग देखता है और कहते कि नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते कि ओके। फिर वांगजी फिर से खाने लगता है एंड वांगजी के लिप्स के ऊपर भी लग रही थी। जहाँ पे विंग उसको देखे जा रहा था। फिर विंग देखता है कि वांगजी की आइसक्रीम पूरी हो गई तो वो उसके हाथों से आइसक्रीम ले लेता है एंड यानी कि आइसक्रीम के बॉक्स को ले लेता है एंड उसको साइड में कर देता है। जहाँ पे वांगजी कहते कि ख़त्म हो गई। जहाँ पे लेंजन यानी कि विंग कहते कि ख़त्म हो गई क्या, क्या तुमको और चाहिए। जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं अभी नहीं चाहिए, कल ला के देना ओके। जहाँ पे विंग कहते कि ओके। फिर विंग उसके पास आता है एंड उसको उसके चिक्स से पकड़ता है। जहाँ पे वांगजी दिख रहा था। फिर विंग उसके लिप्स को टच करता है अपने लिप्स से और वांगजी विंग को देख रहा था। जहाँ पे
विंग फिर उसको किस करने लगता है एंड उसके लिप्स के ऊपर जो आइसक्रीम लगी थी उसको खा रहा था, जहाँ पे विंग ऐसे शक कर रहा था वांगजी के लिप्स को, और वांगजी ने अपने आइस को बंद कर लिया था एंड वो विंग के शोल्डर के ऊपर अपने हैंड को रख देता है एंड वो ऐसे ही इस किस को एंजॉय कर रहा था, जहाँ पे वांगजी भी रिस्पॉन्स कर रहा था किस का, जहाँ पे वो दोनों किस कर रहे थे एंड किस करने के बाद वांगजी को विंग लेटा देता है एंड लेटाने के बाद उसके ऊपर आ गया था, जहाँ पे उसको किस करने के बाद फिर वो उसको छोड़ देता है, जहाँ पे वांगजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर विंग उसके साइड यानी कि उसकी नेक के ऊपर किस करने लगता है, जहाँ पे वांगजी देख रहा था विंग को कि वो कैसे किस कर रहा है, जहाँ पे विंग उसके यानी कि उसके शोल्डर पे किस करता है एंड उसके नेक पे किस कर रहा था। फिर वांगजी के शर्ट के बटन को खोलने लगता है, जहाँ पे वांगजी भी खोलने देता है एंड विंग उसके शर्ट के बटन को खोलने के बाद उसके निपल्स की तरफ आ रहा था एंड उसको भी शक कर रहा था, जहाँ पे वांगजी को अच्छा लग रहा था एंड वो विंग को अच्छे से टाइटली पकड़ लेता है उसके शोल्डर से, जहाँ पे विंग उसको शक किया जा रहा था एंड बाइट किया जा रहा था सॉफ्ट तरीके से, जहाँ पे वांगजी मॉर्निंग करता है। फिर वांगजी विंग को रोकता है और कहता है कि विंग रुको, जहाँ पे विंग दिखता है और कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वांगजी कहता है कि आशियान को पहले पालने में लेटाओ, जहाँ पे विंग दिखता है। फिर वो आशियान को कैरी करता है एंड कैरी करने के बाद उसको पालने में लेटा देते हैं एंड पालने में लेटाने के बाद विंग उस लाइट को बंद कर देता है, क्योंकि आशियान जग गए तो कोई यानी कि उनको देख ले तो ऐसा विंग सोचता है। फिर उस लाइट को बंद कर देता है, जब पे विंग आता है वांगजी के साइड में जाकर लेट जाता है एंड वांगजी को फिर से किस करने लगता है एंड वांगजी के शर्ट के बटन को भी खोल देता है, जब पे विंग उसको किस किया जा रहा था एंड धीरे धीरे करके विंग उसके बेली के ऊपर भी किस करता है एंड वांगजी इसको एंजॉय कर रहा था और वांगजी के हाथ विंग के बालों के अंदर थे एंड उसको अच्छे से ग्रिप करके रखा था। फिर विंग ऐसे किस कर रहा था, फिर धीरे धीरे करके वांगजी की बेली के नीचे आ रहा था एंड उसके जो पैंट थे उसको नीचे कर देता है एंड उसको नीचे करने के बाद वो उसके बॉक्सर को भी नीचे कर देता है। फिर वांगजी को विंग देखता है एंड देखने के बाद फिर वो अपने आप को भी इंट्रेस कर देता है, जब भी विंग दिख रहा था वांगजी को एंड उसको थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा था। जब भी वांगजी दिख रहा था विंग को, फिर वांगजी खुद कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाता है एंड विंग फिर उसके पैरों के बीच में आ जाता है। फिर विंग अपने आप को धीरे से एंटर करा लेता है वांगजी के अंदर। फिर वो धीरे धीरे करके खुद की मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांगजी एंजॉय कराता है एंड वांगजी मॉर्निंग कराता है। फिर वांगजी कहता है कि थोड़ा सा फास्ट, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं फास्ट नहीं तो बेबी को हर्ट होगा। जहाँ पे वांगजी कहता है कि प्लीज़ करो ना, जहाँ पे विंग थोड़ा सा फास्ट कर देता है बट ज़्यादा नहीं, जहाँ पे वांगजी उसको एंजॉय कराता है। फिर ऐसे करके वो एक राउंड कर देता है, जहाँ पे विंग ने खुद को बाहर ही रिलीज करवाया था और जब विंग रिलीज हो जाता है तो वांगजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर वांगजी कहता है कि प्लीज़ एक और राउंड, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं, जहाँ पे वांगजी कहता है कि अच्छा आपकी इच्छा होती तो आप आ जाते हो, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ तो आप नहीं कर सकते। जहाँ पे विंग कहता है ओके ओके बट इतना गुस्सा मत करो। फिर वांगजी के कहने पे विंग फिर से एक राउंड लेता है एंड ऐसे राउंड लेने के बाद फिर वो वांगजी को क्लीन करता है एंड खुद भी क्लीन होता है। फिर वांगजी को अच्छे से कपड़े पहना देता है एंड वो खुद भी पहन लेता है। फिर वांगजी के साइड में जाके लेट जाता है एंड वांगजी को हक कर लेता है, जहाँ पे वांगजी को भी अच्छा लग रहा था। फिर वो विंग की यानी कि जो भी फ्रेगनेंस थी उसको स्मेल करता है एंड उसको अच्छा लग रहा था एंड वो भी सो जाता है, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों सो गए थे एंड दूसरी साइड हमारा लेंजन भी सो गया था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग की आइस ओपन हो गई थी। फिर विंग देखता कि वांगजी भी उठ गए बट वो लेटा हुआ है एंड विंग को देखे जा रहा है। जब पे विंग देखता और कहते कि गुड मॉर्निंग वांगजी, जब वांगजी कहते कि गुड मॉर्निंग, फिर विंग वांगजी की फोरहेड पे किस करता है और कहते कि कैसे हो तुम, जब पे वांगजी कहते कि मैं अच्छा हूँ एंड वैसे भी मैंने आपको रात को परेशान कर दिया ना, जब पे विंग कहते कि बिल्कुल भी नहीं एंड तुमने तो मुझे उस बिस्ट से बचाया। जब पे वांगजी स्माइल करता कहते कि मेरे भाई को बिस्ट ना बोलो, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे विंग मुंह बनाता है और कहते ओ अच्छा तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है बट मेरे लिए नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते कि ओ अच्छा तो प्यार तो आपने किया था ना उनसे, तो आप झेलो, इतना आसान थोड़ी ना एलियन से प्यार करने का नतीजा। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ सही बात है, यही तो होना था मेरे साथ में। जहाँ पे विंग ऐसे ही मुँह बना रहा था, जहाँ पे विंग के चिक्स को पकड़ के विंग वांगजी यानी कि पिंच कर देता है, जहाँ पे विंग फिर वांगजी को एक डीप किस करता है एंड किस करने के बाद वो वांगजी की हेल्प करता है एंड दोनों बात लेते हैं एंड बात लेने के बाद वो देखता है कि आशियान जग गई तो वो आशियान को भी ले लेता है एंड कैरी करने के बाद उसको अच्छे से बात दिलाने के बाद फिर वो वांगजी को और आशियान को लेके आ रहा था, जहाँ पे लेंजन भी आ गया था। फिर लेंजन आता है आशियान को ले लेता है एंड विंग लेंजन की यानी कि विंग वांगजी की हेल्प कराता है नीचे जाने में। वो तीनों जाते हैं, जाने के बाद वो तीनों बैठ जाते हैं डाइनिंग एरिया में एंड वो अपना खाना खाते हैं, जहाँ पे
विंग वांगजी की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा था एंड वांगजी को कहता कि ये खाओ वांगजी, जहाँ पे वांगजी कहता कि मेरा पेट फुल हो गया विंग, जहाँ पे विंग कहता कि नहीं तुमको खाना चाहिए। फिर वांगजी कहता कि मैं कितना गोलू मोलू हो गया और तुम मुझे खिलाए जा रहे हो, जहाँ पे विंग कहता कि और भी हो जाओ और भी ज़्यादा प्यारे लगोगे, जहाँ पे वांगजी मुँह बनाता और कहता कि तुमको तो प्यारा लगूंगा एंड मुझे चलना नहीं होता, नहीं बैठा जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं खुद से, जहाँ पे विंग कहती कि कोई बात नहीं बट तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो वांगजी। ये बोलकर वो वांगजी को खाना खिलाने लगता है, जहाँ पे वांगजी मुँह बना रहा था और कहता कि मुझे नहीं खाना, ये बोलकर वो उस खाने को नहीं खाता। फिर कहता कि मुझे जूस पीना है, जहाँ पे विंग उसके लिए ऑरेंज जूस मंगाता है एंड वो उसको पीता है। फिर दूसरी साइड हमारा लेंजन हमारे आशियान को दूध फीड करवा देता है एंड दूध फीड करवाने के बाद वो वांगजी और विंग की तरफ दिखता है। फिर वो कहते कि विंग क्या तुम ऑफिस जाने वाले हो, जहाँ पे विंग कहते कि जाने वाला हूँ, जहाँ पे वो वांगजी को देखता हो कहते कि वांगजी तुम क्या अपना काम यहीं से करोगे, जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ बट आप मेरी अर्जेंट मीटिंग है वो अटेंड कर सकते हो क्योंकि फादर बिजी होने वाले हैं, जहाँ पे लेंजन कहते कि ओके मैं कर लूँगा एंड तुम अपना ध्यान रखना, जहाँ पे वांगजी कहते कि ओके काका। फिर वो आशियान को देखता है जहाँ पे न्यूशन आ गया था यानी कि वेनिंग आ गया था, वेनिंग आके वो आशियान को ले लेता है। फिर वो कहते कि ओके मास्टर मैं उनका ध्यान रखूँगा। फिर हमारा विंग और लेंजन वहाँ से निकल गया था एंड वो अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो दोनों अपना काम करते हैं, जहाँ पे फिर हमारा वांगजी के ऑफिस में भी जाता है लेंजन एंड वहाँ पे हमारी जो वांगजी की अर्जेंट मीटिंग थी उसको भी अटेंड करता है एंड ऐसे करके वांगजी और विंग के दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करता था वांगजी की एंड उसका खाने पीने सभी चीज़ों का ध्यान रखता था एंड वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी साइड हमें विंग और लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था एंड लेंजन ने अपने सारे काम को फिनिश कर दिया था, जहाँ पे लेंजन आता है सीधा विंग में, ये भी जो यानी कि विंग कंपनी में आता है। विंग कंपनी में आने के बाद वो सीधा ही विंग के केबिन में आ जाता है, जहाँ पे विंग बैठ के काम कराता है। फिर वो देखता है कि लेंजन आ गया तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे लेंजन फिर विंग के सेक्रेटरी को कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, जहाँ पे वो सेक्रेटरी भी हाँ में सिर्फ नोट कर देती एंड वो वहीं पर रहती है, यानी कि डोर के बाहर, जहाँ पे वांगजी यानी कि लेंजन अंदर चला गया था। फिर वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग अपना ऑफिस का काम कर रहा था। फिर विंग भी खड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं लेंजन तुम यहाँ पे क्या करो, जहाँ पे लेंजन कहता है कि तुमने रात को मुझे हाथ में छोड़ के चला गया ना, अब तुम चलो इसकी जो परिणाम है तुम भुगतो। ये बोलकर वो विंग को सीधा ही सोफे पे गिरा देता है एंड विंग के जो पेंट्स थे उसको सीधा ही निकाल देता है, जहाँ पे विंग दिख रहा था। कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो उसको पलटा देता है एंड उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है एंड अपने कपड़े को भी रिमूव कर देता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था। कहता है कि लेंजन तुम कभी भी नहीं सुधरोगे ना, जब लेंजन कहता है कि तुमने मुझे हाथ में छोड़ने की हिम्मत कैसे की। ये बोलकर वो उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था और विंग का जो रूम था यानी कि ऑफिस रूम वो साउंड प्रूफ था, तो इसलिए कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता एंड विंग के साथ में 2 राउंड करने के बाद लेंजन थोड़ा सा सर्टिफाई होता है एंड वो कहता है कि रात को रेडी रहना है। ये बोलकर वो अपने पेंट को पहन लेता है एंड अपने आप को भी क्लीन कर लेता है एंड विंग को भी क्लीन कर लेता है, जहाँ पे विंग तो मिस हो गया था, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम नहीं सुधरोगे एंड मैं गलत कर दिया, मुझको तुमको बॉटम बनाना चाहिए था, मैं बन गया गलती से। ये बोलकर वो बना रहा था, जहाँ पे लेंजन कहता है कि फिर से मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये ऐसे फेस बना के, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तुमको सड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम ऑलरेडी रहते हो। ये बोलकर वो फिर से अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद विंग फिर से काम करने लगता है, जहाँ पे लेंजन जाता है विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और कहते कि विंग, जब विंग कहती कि हो गया तुम्हारा तो अब निकलो यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे काम करना है मेरा। ये बोलकर वो अपना काम कराता है, जहाँ पे लेंजन कहते कि ओ अच्छा तो मुझे इग्नोर करोगे, जहाँ पे विंग कहते कि करना पड़ेगा नहीं तो मैं काम कैसे करूँगा। ये बोलकर वो अपना काम कराता है, जहाँ पे लेंजन उसकी चेयर को पकड़ के अपनी तरफ कर देता है, जहाँ पे विंग अब लेंजन के फेस टू फेस था। फिर लेंजन विंग को डीपली किस करता है और कहते कि सोचना मैं मत। ये बोलकर वो फिर से उसको डीपली किस करता है एंड उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या करो, जहाँ पे वो अपने जो लिप्स के ऊपर जो ब्लड आ गया था उसको देखता है और कहता है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, जहाँ पे लेंजन कहता है कि और ये रफनेस तुमको पसंद है ना विंग, जहाँ पे विंग ब्लश कर जाता है, कहते कि बिल्कुल भी शिमलेस, एक नंबर के शिमलेस। जहाँ पे ये बोलकर वो फिर से काम करने लगता है, जहाँ पे विंग कहते कि जाओ ना लेंजन मुझे काम करना है एंड मुझे बहुत सारा काम करना है, फिर मुझे जल्दी घर पे भी तो जाना है, वांगजी का ध्यान भी तो रखना है। ये बोलकर वो अपना काम कर रहा था, जहाँ पे लेंजन कहते कि ठीक है जा रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग के फोल्डर पर किस करते एंड वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी दिख रही थी और वो सोच रहे थे कि हमेशा अंदर जाके करते क्या है एंड 1-2 घंटे बाद में आते हैं एंड ये तो इनके ब्रदर इन लॉ है, यानी कि विंग के ब्रदर इन लॉ है। जब पे वो सेक्रेटरी ऐसे ही सोच रही थी, फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कहती कि मुझे क्या लेना देना, फिर वो अपना काम कर रही थी। फिर वो देखते कि विंग उसको बुला रहा तो वो अंदर चली जाती एंड विंग कहते कि ये फाइल लो एंड जो मैनेजमेंट जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट हाँ जो भी है डिपार्टमेंट, वहाँ पे ले जाओ एंड उसके सिग्नेचर करवा के लेके आओ। जब पे वो सेक्रेटरी जाती है एंड उसके सिग्नेचर करवा के लेके आती है
और लाने के बाद फिर विंग उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है एंड उसको दे देता है। फिर वो अपना दूसरा काम करने लगता है एंड ऐसे विंग के दिन बीत रहे थे। फिर विंग जाता है इवनिंग के अंदर घर पे जाने के बाद वो दिखता है कि वांगजी जो गार्डन में बैठा है एंड आशियान भी उसके साथ में बैठी है और वो जो छोटे छोटे रेबिट्स है 3-4 वो उनके आसपास खेल रहे हैं, जहाँ पे आशियान भी स्माइल कर रही थी और कह रही थी कि लेबिट 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 मुझे खेलना है के था मम्मा, ये बोलकर वो उतरने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पे वांगजी कहती कि बेबी आशियान क्या कर रहे हो। जब पे आशियान कहती मम्मा मुझे छोड़ लो मुझे खेलना है इनके साथ। फिर हमारा वांगजी भी छोड़ देता, कहती है ठीक है बट गंदी मत होना। जहाँ पे आशियान कहती ओते ओते मम्मा, ये बोलकर वो उनके साथ में खेलने लगती है। जहाँ पे वांगजी दिख रहा था एंड विंग जाता है एंड वो दिख रहा था कि उसकी बेटी एंड उसकी वाइफ कैसे इंजॉय कर रहे हैं। फिर विंग जाता है वांगजी के पीछे से एंड वांगजी को हक लेता है। फिर वांगजी देखता है कि विंग आ गया तो वो कहते कि आप आ गए। जहाँ पे विंग कहती आ गया। फिर वो उसके फोrehead पे किस करता है एंड किस करने के बाद वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेते हैं एंड उसको राउंड राउंड करने लगता है। जहाँ पे आशियान स्माइल करती है, कहती बाबा आप आ गए। जहाँ पे कहती क्या तुमने मुझे मिस किया आशियान। जहाँ पे आशियान कहती हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया, ये बोलकर वो विंग को किस करती है। जहाँ पे विंग कहती ओ अच्छा मेरी बेटी ने मुझे मिस किया। जहाँ पे आशियान कहती और आपने मेरे लिए चॉकलेट लेके आए होगा। जहाँ पे विंग कहती ओ अच्छा बट चॉकलेट से तो दांत खराब हो जाते हैं ना आशियान। जहाँ पे आशियान कहती नहीं होते मुझे खानी है, ये बोलकर वो मुँह बना देती। कहती कि आप अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हो, मैं अंकल को बोलूँगी आपको वो पनिशमेंट देंगे। जहाँ पे विंग तो हंस रहा था, यानी कि उसकी हंसी निकल गई थी। जहाँ पे वो सोच रहा था कि हाँ तुम्हारे अंकल ही मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं और वो भी इतनी विचित्र इतनी विचित्र पनिशमेंट कौन देता है। जहाँ पे आशियान देख रही थी, कहती कि क्या हुआ बाबा। जहाँ पे विंग कहती कि कुछ भी नहीं। फिर वो अपने जो पॉकेट में से एक चॉकलेट निकालते एंड आशियान को दे देता है। जहाँ पे वांगजी कहती कि आप इनको चॉकलेट मत दिया करो, यानी कि आशियान को चॉकलेट मत दिया करो। जहाँ पे विंग कहती कि खा लेने दो। जहाँ पे वांगजी कहती कि इसके दांत खराब हो जाएंगे। जहाँ पे विंग कहती कि कोई बात नहीं एंड फिर से भी दूसरे दांत तो आ ही जाएंगे है ना आशियान। जब पे आशियान स्माइल करती हो कहती ओके हाँ मम्मा आ जाएंगे एंड आप चिंता मत करो, ये बोलकर वो विंग को हक कर लेती है। और कुछ समय बाद में वहाँ पे लेंजर भी आ जाता है एंड लेंजर भी आ गया था और लेंजर के आने के बाद लेंजर सीधा ही विंग को हक कर लेता है और लेंजर ने विंग को बैठा के रखा था। जहाँ पे आशियान देखती कि उसका अंकल आ गया तो आशियान कहती कि अंकल आप आ गए। जहाँ पे लेंजर कहती कि आशियान में आ गया। जहाँ पे आशियान कहती कि आपको भी चॉकलेट खानी है। जहाँ पे लेंजर कहती कि खानी है क्या तुम मुझे दोगी। जहाँ पे आशियान कहती कि हाँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एंड वैसे भी फादर लेके आए हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ एंड वैसे भी जब नहीं लेके आएंगे ना तो मैं आपको तो बोलूँगी ना उनको पनिशमेंट देने के लिए, ये बोलकर आशियान स्माइल कर रही थी। जहाँ पे लेंजर कहती कि हाँ पनिशमेंट तो दूंगा ही, ये बोलकर विंग के बम को स्क्वीज कर देता है। जहाँ पे विंग कहते कि यू सेमलेस यू परफेक्ट, सभी बच्चे यहाँ पे वांगजी यहाँ पे। जहाँ पे लेंजर कहता है कोई बात नहीं एंड उनको तो पता भी है एंड आशियान तुमको पता है ना मैं तुम्हारे फादर को पनिशमेंट कर देता हूँ। जहाँ पे आशियान कहती है हाँ आप उनको पनिशमेंट देते हो, आप उनको उठा के ले जाते हो, ये बोलकर आशियान स्माइल कर रही थी। जहाँ पे लेंजर हंस रहा था, कहते कि हाँ तुमने सही पकड़े हो। फिर वांगजी भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता और कहती भाई क्या सिखा रहे हो आप मेरे बेटे को। जहाँ पे लेंजर कहती कि कुछ भी नहीं एंड वो देख रही थी वही सीखेगी। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ सही बात है तुम्हारी हरकतें देखेगी तो वही सीखेगी ना। जहाँ पे ये बोलकर वो वांगजी यानी कि लेंजर को अपने यानी कि अपने से साइड करता और कहती चुपचाप साइड में जाके खड़े हो। जहाँ पे लेंजर कहती ओके चलो फिर हम चलते अंदर। फिर वो तीनों अंदर जाते एंड अंदर जाने के बाद हमारा लेंजर विंग दोनों जाते फ्रेश होने के बाद फिर वो तीनों जाते हॉल में बैठ जाते हैं। जहाँ पे आशियान भी खेल रही थी एंड खेलते खेलते वो लेंजर के पास आ जाती है। जहाँ पे लेंजर की गोद में आशियान सट जाती है और कहती अंकल क्या आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेके आए हो। जहाँ पे लेंजर कहती नहीं आज मैं भूल गया। फिर विंग की तरफ आशियान देखती है और कहती फादर अंकल चॉकलेट नहीं लेके आए और अपनी दी वो तो ख़त्म हो गई, ये बोलकर आशियान अपने हाथों को दिखाती है। जहाँ पे विंग कहती ओ अच्छा तो मैं क्या करूँ। जहाँ पे आशियान कहती आप भी अंकल को पनिशमेंट दो ना, मैं देखूँगी। जहाँ पे आशियान ऐसे बोल रही थी तो विंग हंस रहा था और हमारे वांगजी की तो हंसी छूट गई थी। जहाँ पे लेंजर के बड़ी ऐसा हो गई थी, वो कहती कि यू नोटी किड क्या तुम मुझे पनिशमेंट दिलाना चाहते हो। जहाँ पे आशियान कहती है हाँ आपने मुझे परेशान किया, आपने मुझे चॉकलेट नहीं दी ना इसलिए मैं आपको पनिशमेंट दिलाऊंगी फादर से। जहाँ पे ये बोलकर आशियान अपना पप्पी सा फेस बनाती है। जहाँ पे लेंजर कहती है यू बच्चा तुम ना बहुत ही ज़्यादा नोटी हो, ये बोलकर वो उसकी चीक्स को
यानी कि पिंच कर लेता है। जहाँ पे आशियान कहती कि मम्मा देखो ना, अंकल मेरे चिक्स को पिंच कर रहे हैं, ये बोलकर वो लेंजे की गोद से उतरने की कोशिश करती है। जहाँ पे लेंजे उसको उतार देता है। फिर आशियान जाती है अब हमारे वांगजी के पास, कहती है देखो ना मम्मा, देखो अंकल मेरे चिक्स को पिंच कर लेते हैं, देखो मुझे पेन हो रहा है, ये बोलकर अपने चिक्स को रब किए जा रही थी। फिर वांगजी कहते कि कोई बात नहीं आशियान, वो अंकल है ना तुम्हारे। जहाँ पे आशियान कहती हाँ इसे नहीं। फिर वो अपने फादर के पास जाती है और कहती है देखो ना फादर, मामा भी अंकल का सपोर्ट करिए, अब दो ना, आप अंकल को पनिशमेंट दो ना जैसे कि वो आपको देते हैं। जहाँ पे विंग कहती हाँ हाँ क्यों नहीं मेरा बच्चा, दूंगा, ये बोलकर वो उसको गोदी में ले लेता है। जहाँ पे लेंजे कहती ओ अच्छा, हिम्मत तो करके देखो, फिर पता चलेगा कौन किसको पनिश करता है, ये बोलकर लेंजे डेविल स्माइल करता है। जहाँ पे विंग मुँह बताता है और कहता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो आशियान को एक चॉकलेट निकाल के देता है और कहती है दे ले लो आशियान। जहाँ पे आशियान देखती है और कहती हाँ मेरे फादर सबसे बेस्ट है, ये बोलकर वो उसको हक कर लेती है। एंड ऐसे ही उनका डिनर टाइम हो जाता है। जहाँ पे वो सभी डिनर करते हैं। एंड डिनर करने के बाद हमारा विंग और वांगजी अपने रूम में थे और आशियान हमारे लेंजे के पास में थी। जहाँ पे आशियान और लेंजे खेल रहे थे। जहाँ पे वो दोनों ऐसे खेल रहे थे। एंड हमारा विंग वांगजी के बालों को सहला रहा था और कहता कि तुम ठीक हो ना वांगजी, एंड तुमको पेन हो या कुछ भी ज़रूरत हो ना तो मुझे बताना। जहाँ पे वांगजी कहती कि मैं बताता हूँ, एंड आपको वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा हूँ ना। जहाँ पे विंग कहती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, एंड वैसे भी मैंने आशियान के टाइम पे तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, एंड इस बार मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना चाहता हूँ, ये बोलकर वो वांगजी के फोrehead पे किस कर लेता है। जहाँ पे लेंजन आ गया था आशियान को लेके। जहाँ पे आशियान देखती है और कहती कि बाबा मुझे भी किस चाहिए। जहाँ पे ये बोलकर आशियान विंग के ऊपर आ गई थी, यानी कि विंग को उसने पकड़ लिया था। जहाँ पे लेंजर उसको दे देता है। फिर आशियान को कहती कि ओ अच्छा तुमको भी किस चाहिए। जहाँ पे आशियान कहती मुझे भी चाहिए, ये बोलकर वो अपने फोrehead को करती है। जहाँ पे विंग उसके फोrehead पे किस करता है। फिर लेंजर कहती कि मुझे भी चाहिए, ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहती है ओ अच्छा तुमको चाहिए। जहाँ पे आशियान देखती है और कहती है ओ अंकल को भी चाहिए, अब अंकल को भी दे दो। जहाँ पे विंग कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर लेंचा कहती है ओ अच्छा तुम नहीं दोगे, देखो ना आशियान तुम्हारे फादर कितने गंदे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। जहाँ पे आशियान देखती हो कहती है दे दो ना अंकल को, देखो कैसे बोल रहे हो वो। जहाँ पे विंग कहती है ओ अच्छा ठीक है तुम्हारे अंकल को किस देता हूँ मैं, ये बल्कि वो अपना मुंह बना रहा था। फिर वो लेंचन इनके लेंचन का फेस पकड़ता है एंड उसको फोrehead पे किस कर देता है। जहाँ पे लेंचन दिखता है फिर वो उसकी नेक को पकड़ लेता है एंड पकड़ने के बाद उसके लिप्स के ऊपर एक पे कर देता है। जहाँ पे हमारे आशियान तो हमारे वांगची के यानी कि अपने वांगची जो भी वांगची लेटा होता उसके पास लेट गई थी। वो वांगची के हाथों के साथ में खेल रही थी। फिर विंग कहता कि लेंजन मुझे छोड़ो, ये बोलकर वो उसके हाथों को हटा देता है। जहाँ पे लेंजन अपने हाथों को हटा लेता है। फिर आशियान वो ऐसे नॉर्मली बैठे रहते हैं। फिर आशियान सो गई थी एंड लेंजन फिर से विंग को कैरी करता है एंड वहाँ से चला गया था एंड वांगजी भी सो गया था। फिर दूसरी साइड हमारा लेंजन और विंग का तो वही एवरीडे मीन्स एवरीडे चलता है एंड ऐसे उनके दिन भी रहते हैं। जहाँ पे 2 से 3 दिन के बाद में विंग ने हॉलीडे यानी कि हॉलीडे नहीं, वो घर पे रह के काम कर रहा था एंड वो ऑफिस में नहीं जा रहा था क्योंकि वांगजी की डिलीवरी के टाइम जो पास में आ रहे थे, इसलिए वो वांगजी का टेक केयर कर रहा था। एंड वांगजी ने कहा था कि मैं ध्यान रख लूँगा, वैसे भी पेनिंग है। जहाँ पे वांगजी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। विंग कहता कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा एंड पिछली बार मैंने गलती कर दी बट इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बोलकर वो घर पे रहता था एंड अपना काम करता था। जहाँ पे लेंजन अपने ऑफिस में जाता था एंड वो वांगजी का भी साथ साथ में काम कर रहा था। और सुयंग ने भी अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। जहाँ पे लेंजन को और भी ज़्यादा हेल्प मिल गई थी एंड ऐसे उनके दिन बीते थे। जहाँ पे धीरे धीरे करके वांगजी के डिलीवरी के दिन पास में आ गए थे एंड वांगजी को फिर 2 दिन पहले ही जो डिलीवरी डेट थी उससे 2 दिन पहले ही उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था विंग ने, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता पिछली बार की तरह। जहाँ पे उसको पहले से भर्ती करवा दिया था। उसके बाद में विंग कहता कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे वांगजी कहते कि कोई भी होती भी नहीं बट आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है मुझे हॉस्पिटल में लाने की। जहाँ पे विंग कहते कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा है एंड बेबी की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जहाँ पे वांगजी कहते कि मैं नहीं आना चाहता था, आपने मुझे फालतू में लेके आ गया और वैसे भी यहाँ पे कितना गंदा खाना मिलता, मुझे नहीं खाना। जहाँ पे विंग कहते कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेके आऊँगा लेकिन तुमको यहीं पे रहना होगा वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है फिर आप मेरे पैरों की मसाज करो, देखो कितने स्वेलिंग हो गए। जहाँ पे विंग कहते ओके। फिर वो ऑयल लेके वांगजी के पैरों की मसाज करने लगता है और वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जहाँ पे वांगजी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था एंड वांगजी फिर धीरे धीरे करके सो गया था। फिर वांगजी के सोने के बाद विंग अपनी मसाज को रोक देता है एंड रोकने के बाद फिर वो अपने हाथों को वॉश करता है। फिर वो आशियान को लेता है एंड उसको खाना फीड करवाता है एंड खाना खिलाने के बाद विंग साइड सोफे पे जाके बैठ जाता है एंड अपने ऑफिस का काम करने लगता है एंड आशियान अपने टॉय से खेल रही थी। और ऐसे करके ये 2 दिन बीत जाते हैं। जहाँ पे हमें जो तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी ऑपरेशन थिएटर में था
और वांग जी का ऑपरेशन हो रहा था। और दूसरी साइड हमें विंग, लेंजेन, लेंजेन के फादर, विंग के फादर एंड विंग की बहन भी आ गई थी, लिली। और लिली सीधा हमारे लेंजन को दिखे जा रही थी, जहाँ पे लेंजन को वो देख रही थी एंड वो उसको पसंद भी आ गया था। जहाँ पे लिली लेंजन को ऐसे देखे जा रही थी, जहाँ पे लेंजन देख रहा था कि लिली इसको कैसे देख रही थी, बट वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। जहाँ पे विंग अपने आप में लगा पड़ा रहा था और वो सोच रहा था कि अच्छे से हो जाए ऑपरेशन, सब कुछ अच्छे हो। ये विंग प्रे कर रहा था। जहाँ पे कुछ समय बाद में एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है, जहाँ पे डॉक्टर आते हैं एंड आने के बाद वो विंग को कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वी, आपको एक अल्फ़ा बेटा हुआ है। जहाँ पे ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गए थे एंड फिर कुछ समय बाद में एक नर्स आती है एंड एक उसके हाथों में छोटा सा बेबी था, वो ला के विंग को दे देती है। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ गए थे अपने बेटे को देखे। और लेंचन, मिस्टर वी, मिस्टर लेन सभी खुश थे एंड लिली भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो देखती सभी विंग के बच्चे को, जो कि विंग के जैसे ही उसके लिप्स के नीचे मोल था एंड वो कुछ तो वांगची में मिल रहा था एंड कुछ विंग में, एंड ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बॉय था। और उसे देख के विंग तो इमोशनल हो गया था। फिर विंग उसके फोrehead पे किस करते हैं एंड उसके किस करने के बाद एक नर्स आती है एंड विंग के बच्चे को लेके चली जाती है और वांगजी को दूसरी नॉर्मल यानी कि वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। एंड उसको शिफ्ट करने के बाद कुछ समय बाद में वांगजी को होश आ जाता है एंड होश आने के बाद सभी धीरे धीरे करके एक एक मिल रहे थे एंड वांगजी के बेबी को देख रहे थे एंड वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेसन हो रहे थे। जहाँ पे वांगजी के बेटा बहुत ही ज़्यादा क्यूट था वांगजी के तरीके एंड वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने बच्चे को देख के। और ऐसे सभी उससे मिलते। फिर रात के टाइम पे लेंसन ने विंग को घर पे भेज दिया था एंड आशियन को भी भेज दिया था। फिर कहता कि मैं ध्यान रख लूँगा वांगजी का। जहाँ पे विंग पहले तो मान नहीं रहा था, फिर वो सोचता कि लेंसन सही करा एंड वैसे भी 2 दिन से वही है यहाँ पे एंड वैसे भी आशियान का ध्यान रखना होगा, ये सोचकर विंग वहाँ से चला गया था एंड वांगजी का ध्यान हमारा लेंजन रख रहा था। और ये रात ऐसे बीत जाती है। दूसरी साइड हमारे लिली को तो हमारा लेंजन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। ये बात हमारे विंग को नहीं पता, नहीं तो पता नहीं वो क्या करता। ये जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट में बनी रहिएगा। ओके बाय।